दिल्ली की सियासत में इस समय बंगला पॉलिटिक्स पूरी तरह से हावी है, जहां एक तरफ बीजेपी बार बार आम आदमी पार्टी को, उसकी ईमानदारी को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, सौरभ भारद्वाज को, सीधे सीधे आतिशी को घेर रही है। ये कह रही है कि देखिए ये बेईमान है, इन्होंने शीश महल बनवाया, अपना करोड़ों रुपए का उसमें सामान लगवाया और सीएजी रिपोर्ट का हवाला बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। तो अब आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नहीं रहना चाहती, फ्रंट फुट पर आकर उल्टा बीजेपी को घेर रही है और कह रही है कि जरा आप भी दिखा दीजिए तस्वीरें। सीएम आवास की तस्वीरें आपने दिखाई है, तो अब जरा पीएम आवास की तस्वीरें भी सामने आने दीजिए और जनता को खुद तय करने दीजिए। आखिरकार इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। था कि मीडिया को हम शीश महल दिखा दें, और स्वाति मालीवाल के साथ जो बदतमीजी, जो बदसलूकी शीश महल में की गई, तब आपको याद नहीं आया कि हम मीडिया को वो शीश महल दिखा दें। आज जब आचार संहिता लग गई तो अब आप ड्रामा कर रहे हैं। अरे ये बताओ, इस घर में कौन रहता है? ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मारलेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए? से रह रही है यहाँ पर आतिशी मारलेना, कब से रह रही है? शीला दीक्षित ने यहाँ तो सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास किया? इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं? दिल्ली की जनता के पास एक अवसर है कि वो अपने मन के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार सरकार को चुने। उनके सामने अब दो अलग अलग राजनीतिक दल हैं। मूल रूप से आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी और उनके अन्य नेता, जिन्होंने 2014 से बड़ी बड़ी बातें की हैं लेकिन काम कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है और हमेशा बहाने ढूंढे काम ना करने के। उन्होंने कहा भाई दिल्ली में स्वच्छ जल होगा, नलके से पीकर दिखाऊंगा कि हर घर में ऐसा जल मिले। क्या दिल्ली में स्वच्छ जल मिल रहा है? तो अब आ गया है हिसाब देने का। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसका विकास केंद्रित जो राजनीति है, उसके आधार पर हम वोट मांगने जाएंगे। और हमें लगता है जैसे केंद्र में मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में जैसे विकास हो रही है, और वैसे अलग जो भाजपा के अलग शासित राज्य है वहां विकास हो रहा है, हम लोग आशा करते हैं कि दिल्ली की जनता भी अब विकास के पथ पे चलना चाहेगी। One finds shocking the kind of comment that has come from such a senior Congress leader and member of parliament on the late Pranab Mukherjee. Mr. Pranab Mukherjee was an institution in terms of his knowledge, his manner in which he... उधर बीजेपी ने आप पार्टी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। बीजेपी ये साबित कर रही है, शीश महल बनाकर जनता का सारा पैसा उसमें लगाया गया, इस तरह से जनता का पैसा बर्बाद किया गया, उन्हें लूटने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा किया अराजकता पैदा करना ही आप पार्टी का असली चरित्र है, बीजेपी कह रही है। आप नेताओं ने मारपीट की है उसी सीएम आवास के अंदर, जिस पर पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी की एक सांसद के साथ, स्वाति मालीवाल के साथ किस तरह से मारपीट हुई थी, ये मुद्दा बीजेपी आम आदमी पार्टी के असली चरित्र को करने का बात। दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ भी वहां पर मारपीट हुई है। केजरीवाल ने कुल मिलाकर खुद और अपनी पार्टी के थ्रू दिल्ली के लोगों को, उनके मेहनत की कमाई को लूटने का काम किया और वो सारा पैसा वहां जाकर शीश महल में लगा दिया, करोड़ों रुपए वहां फूंक दिए। जो दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के लोगों के विकास कार्यों के लिए पैसा लगना चाहिए था, उसे शीश महल में लगा दिया गया है। और उसी शीश महल के अंदर दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ मारपीट की गई, स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह से वो पूरा मारपीट का थप्पड़ कांड वो सामने आया था, उसको लेकर भी बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। क्या कहा गया बीजेपी की तरफ से, सुनिए जरा। के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है, वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है, जो आम आदमी पार्टी के
नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप है। इस विषय का तकनीकी पक्ष भी बताएंगे, मगर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का नेचुरल कैरेक्टर है कि हमेशा अराजकता पैदा करना। जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है, यह दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है। और फिर उसके बाद जिस ढंग से सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए दिखाई पड़े, यह निश्चित रूप से दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सरकारी कर्मचारियों का भी अपमान है। और यह उनकी उसी अराजक प्रवृत्ति के अनुरूप है जिसमें वो चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट कर चुके हैं और अपनी सांसद के साथ मारपीट कर चुके हैं। तो इसलिए हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी आम आदमी पार्टी ने किया है, यह इनकी उच्छृंखल, उद्दंड और अराजक प्रवृत्ति का सीधा साधारण। दिस इज अ ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ देयर इररिस्पॉन्सिबल, insane and anarchic behavior.